रवि और सूरज दो सबसे अच्छे दोस्त थे जो एक ही गांव में रहते थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे पानी और मछली। गांव की गलियों में खेलते हुए, पेड़ों पर चढ़ते हुए और नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हुए उनका पूरा बचपन हंसी खुशी के साथ बीता। रवि शांत स्वभाव का था, जबकि सूरज चंचल और हंसमुख। दोनों एक दूसरे के स्वभाव को बखूबी समझते थे और यही उनकी दोस्ती को और गहरा बनाता था। जब भी रवि को कोई समस्या होती, सूरज हमेशा उसके साथ खड़ा रहता, और जब भी सूरज को कोई परेशानी होती, रवि हर मुमकिन कोशिश करता कि उसका दोस्त खुश रहे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास वाले शहर में एक बड़ा मेला लगा है। रवि और सूरज ने भी मेले में जाने का फैसला किया। दोनों बड़े उत्साहित थे। सूरज ने अपने पिता से पैसे मांगे और रवि ने भी अपनी गुल्लक तोड़ दी। दोनों ने अपनी साइकिलें उठाईं और शहर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ देकर सफर को आसान बना दिया। चलते चलते सूरज ने मजाकिया बातें कीं, जिससे रवि खूब हंसा। सूरज ने कहा, रवि, अगर हम दोनों इस मेले में खो जाएं तो क्या करेंगे? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तब मैं आसमान की तरफ देखूंगा, क्योंकि सूरज तो वहीं चमकता है। दोनों ने ठहाके लगाए और अपनी यात्रा जारी रखी। जब वे मेले में पहुंचे, तो उनकी आंखें चमक उठीं। चारों तरफ रौनक, झूले, मिठाई की दुकानें और खिलौने। सूरज ने गुब्बारे खरीदे और रवि ने मिठाई। दोनों ने झूले झूलने का भी खूब आनंद लिया। लेकिन तभी मेले की भीड़ में सूरज अचानक रवि से बिछड़ गया। सूरज को यह एहसास होते ही घबराहट होने लगी। उसने हर तरफ रवि को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दूसरी ओर रवि भी सूरज को खोजने में जुट गया था। सूरज ने सोचा कि रवि शायद नदी के पास होगा, क्योंकि वह अक्सर शांत जगहों पर जाना पसंद करता था। सूरज दौड़ते हुए नदी के किनारे पहुंचा और देखा कि रवि वहीं बैठा है। सूरज ने राहत की सांस ली और कहा, मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगे। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी जानता था कि तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। दोस्ती का यही तो मतलब है, एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ना। दोनों ने गले लगकर अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। जब दोनों गांव लौटे, तो उन्होंने तय किया कि वे कभी किसी बात पर लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। उनके इस वादे ने उनकी दोस्ती को और भी गहरा बना दिया। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। रवि ने पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया, जबकि सूरज ने खेती को आगे बढ़ाने का। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती अब भी वैसी ही थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोगों के घर और फसलें बर्बाद हो गईं। सूरज का खेत भी इस आपदा से बच नहीं सका। वह पूरी तरह टूट गया। रवि ने जब यह देखा, तो उसने सूरज की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने स्कूल की बचत राशि से सूरज को मदद दी और साथ ही गांव के अन्य लोगों की भी सहायता की। सूरज ने आंसू भरी आंखों से रवि से कहा, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्ती में एहसान नहीं होता। तुमने मुझे हमेशा सहारा दिया, आज मेरी बारी है। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। सूरज ने अपनी मेहनत से फिर से खेती शुरू की और रवि ने अपने स्कूल को और बेहतर बनाया। दोनों दोस्तों की यह कहानी पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। दोस्ती का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। यह जाति, धर्म, पैसा या किसी स्वार्थ से परे होता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ दे और आपकी खुशी में खुश हो। रवि और सूरज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि दोस्ती का रिश्ता विश्वास, त्याग और समर्पण से बनता है।